अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मलिक मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट था पावर रूल का उससे तो एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 चार एग्ज़ाम्पल्स को मुरतब किए है ताकि आप ये मज़ीद बात कुछ न कुछ नई बातें समझ सकें कि किस तरह अगर किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं और सेम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई फॉर्म में डिवीजन फॉर्म में किस तरह सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियोज़ में मेरा ख्याल है 1-2 जो है एग्ज़ाम्पल थी, तो ये उसी की एक कड़ी है। 4 एग्ज़ाम्पल अगर हों तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। तो इन आप देखें, अब हम कंजेक्टिव भी इसे हल कर सकते हैं। ये एक ऐसी यानी पावर रूल इस पे लगेगा कि इसको कंजेक्टिव मल्टीप्लाई को पावर को ऐड करके और डिवीजन वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करके भी हम हल कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली पहले दोनों को मल्टीप्लिकेशन को लिखता हूँ एक करके 1/2। ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। पावर है वो 1/2 है -5। अब देखें 1/2 पावर क्या बनेगी, -3 प्लस माइनस माइनस -9 बन जाएगी। डिवीजन 1/2 पावर -5। अब देखें इसको किस तरह सॉल्व करते हैं जी। अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो तो पावरों को क्या कर जाएंगे जी, -1/2 -9 -5। अब देखिए मैं इसको इधर नीचे लिख रहा हूँ 1/2 -9 + 5। तो अब आंसर इज 1/2 पावर -4। अब इसकी पावर आ गई जी माइनस। अब -4 जो है इसे आसानी से हम सॉल्व नहीं कर सकते। 1 की पावर -4 किस तरह लें, 2 की पावर -4 किस तरह लें। तो हम एक और ट्रिक या एक और मेथड यूज़ करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको नोमिनेटर में ले जाएं और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आएं। तो इसकी पावर अब होगी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो 2 की पावर 4 क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो हमारा 16 आंसर है। 1 की पावर 4 1 ही होगा। ठीक है जी। उम्मीद आपको ये जो है एग्जाम्पल क्लियरली समझ आई होगी। ठीक है। इस जो पावर माइनस हो गई है इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है। तो ये ऑलरेडी जो नेगेटिव थी ये उलट होकर पॉजिटिव हो गई। अब अगली एग्जांपल को देखें। -2/9 पावर 5 मल्टीप्लाई -2/9 पावर -5 ओवर 3/2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2 पावर -4। ये आंसर तो 0 ही आएगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि आया किस तरह सॉल्व होती है। अब देखें इसकी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। अब 5 प्लस माइनस -5 ओवर 3/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है जी। हो डिवीजन में रहे लेकिन हो आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं तो इनकी पावर भी पॉजिटिव यानी ऐड हो जाएगी और प्लस माइनस माइनस बन जाएगी। अब किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो -2/9 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये 0 हो गई। अब 3/2 जो है ये भी पावर इसकी 0 हो जाएगी। अब किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो 1/1 किसके बराबर आएगा, 1/1 1 के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर 1 ही होगा। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। अब आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थर्ड इज 1/3 पावर -3 ओवर 1/3 पावर -4 और दरमियान में जो एक्सप्रेशन दिए गया वो नेगेटिव है, -1/3 पावर -5 और 1/3 पावर -6। यहाँ दोनों तरफ डिवीजन का रूल है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी। इसको हम लिखते हैं जी -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 4। ठीक है जी। -1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस ये तो माइनस ही रहेगी लेकिन इसको हमने यानी डिवीजन वाली माइनस से यानी एक प्रोसेस वाली माइनस को इस यानी डिवीजन वाली रकम की माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देंगे। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 पावर क्या आ जाएगी 1 -1/3 पावर 1, 6 में से 5 निकाले तो 1।
اب دیکھیں 1/3 مائنس کرو تو 0 آ جاتا ہے، یہ آپ کا سولوشن آ گیا۔ اب فار ایگزامپل دیکھیں یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ ملٹیپلائی ڈیوائڈ سے ہٹ کر ہے، تو اس کو کس طرح سالو کریں گے؟ اب دیکھیں اس کی اسی پاور کو یعنی کسی حتمی شکل دے کر اس کے ایلسیم لے کر اسے سالو کر لیں گے۔ اب دیکھیں مائنس کی پاور کیا ہے؟ -2 ہے، تو -2 کا ہم پہلے +2 بنائیں گے، مائنس پلس یعنی -2/1 کر دیں گے اور یہ +2 ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی 3/1 کر کے +3 بنا دیں گے، اس کو بھی 4/1 کر کے +4 بنا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو مائنس کا حل نکلا ہے۔ اب انٹیریئر جو پاور ہے 2 کی پاور 4 ہوتی ہے اور مائنس کی پاور اگر ایون ہو تو پلس ہو جاتی ہے، تو 4 3 کی پاور 3 کا مطلب ہے 3 3 9 9 3 27 پلس 4 کی پاور 4 کا کیا مطلب ہے 6 آ گیا 18287 ہمارا آنسر ہے۔ تو